इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स में जेनरेशन और रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे बनते हैं या हरकत करते हैं। खैर, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बन रहे थे, ना बन सकते हैं, वो तो पहले से मौजूद थे वहां, लेकिन उनकी हरकत के नतीजे में होल्स बन रहे थे और वो हरकत भी कर रहे थे। अब अगर हम मालूम करना चाहें कि किन हालात में कितने होल्स बन सकते हैं, तो इसके लिए हमें जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जनरेशन या कह लें कि थर्मल जनरेशन, इससे हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने दर्जा हरारत बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड से निकलकर ऊपर कंडक्शन बैंड में चले गए और उनकी जगह होल्स पैदा हो गए। इस अमल को हम कहते हैं जेनरेशन या थर्मल जेनरेशन। इस अमल को जेनरेशन इसलिए कहते हैं कि इसके नतीजे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जेनरेट हो रहे होते हैं या पैदा हो रहे होते हैं, या चार्ज कैरियर्स पैदा हो रहे होते हैं। रिकॉम्बिनेशन इसका उलट है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के करीब होने की वजह से या तवानाई के कम ज़्यादा या उतार चढ़ाव की वजह से दोबारा मिल जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस होल्स में जम हो रहे होंगे या रिकम्बाइन हो रहे होंगे। इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके नतीजे में चार्ज कैरियर्स फना हो रहे होंगे या ख़त्म हो रहे होंगे या डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, क्योंकि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस वैलेंस बैंड में आकर एक होल में वापस गिर जाएगा या उसमें जम हो जाएगा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, और एक होल कम हो जाएगा वैलेंस बैंड से। और यूं चार्ज कैरियर, दो चार्ज कैरियर हमारे ओवरऑल सिस्टम में से ख़त्म हो गए, फना हो गए। हम कह सकते हैं कि जनरेशन के नतीजे में हर बार एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर या जोड़ा पैदा होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का, और रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में हर बार एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फना होगा या ख़त्म होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक महदूद और मखसूस तादाद में ही मौजूद होते हैं। सो हर पैदा होने वाले एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फना हो रहा होगा या ख़त्म हो रहा होगा। लिहाजा अगर दर्जा हरारत मुस्तहकम है, या हम कहें कि टेम्परेचर स्टेबल है और मुस्तकिल है, तब्दील नहीं हो रहा, या थर्मल इक्विलिब्रियम है, हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत में है या हरारती तवाज़ुन की हालत में है, तो ये जनरेशन का रेट, ये जनरेशन की शरह बराबर होगी रिकॉम्बिनेशन के। जनरेशन इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेशन रेट, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के पैदा होने की शरह बराबर होगी उनके फना होने या ख़त्म होने की शरह के। इस जनरेशन रेट का दारोमदार होगा हमारे दर्जा हरारत या टेम्परेचर पर। इसे हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें रियाजी की शक्ल में, तो इसे हम एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के तौर पर लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ टी। और इस रिकॉम्बिनेशन रेट का दारोमदार किस बात पर होगा? जितनी ज़्यादा तादाद होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फना हो रहे होंगे। सो हम लिख सकते हैं ये NH नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुल चार्ज कैरियर्स जो सिस्टम में हैं, इन दोनों का हासिल ज़र्ब, ये नंबर ऑफ होल्स है H, और Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हरारती तवाज़ुन या थर्मल इक्विलिब्रियम पर ये दोनों मकदारें बराबर होती हैं। सो एक कांस्टेंट के साथ हम इन दोनों को एक मसावात की सूरत में लिख सकते हैं। सो ये बराबर हो जाएगा, ये एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनटू नंबर ऑफ होल्स NH इनटू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम देख चुके हैं कि हमारे पास जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है उतनी ही होल्स की। सो ये NH बराबर हो जाएगा Ne के। और इन दोनों को हम जाहिर कर लेंगे, चूंकि ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं, Ni से, जिससे मुराद है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मौजूद ज़र्रात की कुल तादाद, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो हम लिख सकते हैं NH इज इक्वल्स टू Ne इक्वल्स टू Ni। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ वैल्यूज जब प्लग इन करें इस इक्वेशन में, तो ये मसावात हो जाएगी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू के इंटू Ni का स्क्वायर। रूम टेम्परेचर पे उमूमन
इस Ni की कदर जो है, इसकी जो वैल्यू है, ये तकरीबन बराबर होती है Ni इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। इस हिंसे को देखकर शायद आपके अंदर अब एक सवाल पैदा हो कि सिलिकॉन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 रेज टू द पावर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर भी हम इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्यों? तो ज़रा इस पे भी बात करते चले। सिलिकॉन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में एटम्स की कुल तादाद होती है 10 रेज टू द पावर 22। सो इस हिसाब से अगर हम इन एटम्स को इन ज़रात की तादाद से तकसीम करें तो तकरीबन 10 रेज टू द पावर 12 एटम्स हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन या होल देते हैं इंट्रिंसिक सिलिकॉन में। जबकि इसको अगर आप कंपेयर करें कंडक्टर्स के साथ, कॉपर या तांबा जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, उसमें हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों मटेरियल्स में कितना फ़र्क है।